हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। हम ये क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ईयर 2018 मई जून का पेपर है। इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ट्राइंगल ओ पी क्यू इज पार्ट ऑफ अ फिगर दैट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है ना। अबाउट द ओरिजिन ओ कंप्लीट द फिगर। अबाउट द ओरिजिन ओ, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 2। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री से मतलब ये होता है कि अबाउट द ओरिजिन डायग्राम रोटेट करिए। अगर आप किसी भी डायग्राम को, किसी भी शेप को जब आप रोटेट करते हैं तो रोटेट करते वक्त उस शेप ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को कितनी दफ़ा रिपीट किया, दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल, ये जो गिवन डायग्राम है, अगर मैं इसी को रोटेट करूं अभी, और इस रोटेशन में अगर ये पूरे 360 डिग्री की रोटेशन में अगर सिर्फ 2 दफ़ा अपने आप शेप को, ओरिजिनल शेप रिपीट कर लेती है, तो हम ये कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 है। अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप 3 दफ़ा एक्वायर करती है एक 360 डिग्री की रोटेशन में, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हो जाएगा 3। राइट नाउ वो कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर है 2, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है 2 अबाउट द ओरिजिन। आपने बताना है कि इसकी डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो इसकी डायग्राम को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, देखें। अबाउट द ओरिजिन है, वो कैसे होगा वो देखें। इधर अबाउट द ओरिजिन है, ओ के हिसाब से अगर हम देखें तो आपने इस लाइन को एक्सटेंड करना है, क्योंकि ओ है, ओ सेंटर है, तो सेंटर एग्जैक्टली इस डायग्राम का एक एंड बनता है। तो आपने ओ से इसको रोटेट करना है। ओ से रोटेट करने का मतलब ये है कि ये डायग्राम ओ, ये पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा और पूरी डायग्राम आपकी यहाँ से इस तरह करके रोटेट होगी। मीन यहाँ से ओ उधर ही रहेगा और आप इसको इस तरह करके पूरा रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह करके रोटेट होगा। ये थोड़ा सा बीच में सही है। अब ये कैसे इसकी डायग्राम रोटेट होगी वो देख लें आप ज़रा। इसकी डायग्राम को आप रोटेट करने के लिए, ये जो आपके पास लाइन है, इसी लाइन को आप इसी डायरेक्शन के अंदर फर्दर एक्सटेंड कर दें। जिस तरह ये एक डायगनल 2 डायगनल से गुजरती जा रही है, आप रूलर रखेंगे और रूलर रख के आप ये लाइन बना लेंगे, तो ये 2 डायगनल से गुजरती इस तरह करके ये लाइन अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली ये 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल है, इसको भी 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल डाउन साइड में लेके चला जाऊंगा। आपने इसको सीधा सीधा लाइन को एक्सटेंड कर देना, रूलर रखना आपने और लाइन एक्सटेंड कर देनी है। इस लाइन को भी आपने एक्सटेंड किया, यहाँ तक चलेगी। ओपी वाली लाइन को भी एक्सटेंड किया, वो यहाँ पे आ गई। ठीक है ना। तो पी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ, इस डायग्राम का, इस पॉइंट को मैं पी कॉम्प्लीमेंट कह देता हूँ और इसको मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट कह देता हूँ, इसकी जो इमेज आ रही है। ठीक है। सो अब आप यहाँ पर इसको पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया। सो ये बन गया पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास एक डायग्राम आ गई, ओ पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अब आप गौर से देखें। अगर ये डायग्राम है आपके पास, इसकी इमेज में ये सपोज करूं, तो यहाँ से डायग्राम कहाँ गई, पहले तो उठ के अगर ये यहाँ से रोटेट कर रही है, तो रोटेट होते होते बिल्कुल एग्जैक्टली जब इस पोजीशन पे आएगी तो हम ये कहेंगे कि ये इसकी एग्जैक्ट वही शेप होगी जो थी। ठीक है ना। अगर मैं इस तरह करके डायग्राम बना लूँ पूरी, अगर ये पूरी डायग्राम, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डायग्राम है, पार्ट है, क्योंकि ट्राइंगल ओपीक्यू इज पार्ट ऑफ अ फिगर, ये एक पार्ट है जिसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री है 2। तो ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 2 तभी होगा जब आप पूरी डायग्राम इस तरह की हो। अगर आप ये पूरी डायग्राम इस तरह की बनाते हैं तब इसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 2 होता है। कैसे कि आप जब इसको रोटेट करोगे तो ये वाली शेप कहाँ चली जाएगी, इधर, और ये वाली शेप कहाँ चली जाएगी, इधर। तो 180 डिग्री में यहाँ से लेके यहाँ तक आते आते अभी 180 डिग्री हुआ है। पी वाला पॉइंट यहाँ ऊपर आया, क्यू वाला पॉइंट यहाँ पे आया, और एक दफ़ा शेप एज इट इज़ होगी, जैसे पहले थी अब भी वैसी होगी, 180 डिग्री पे एक दफ़ा रिपीट होगी। फिर यहाँ से फर्दर आप इसको रोटेट करेंगे और वापस इधर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर और ये चीज़ इधर आ जाएगी। दोबारा आपके पास शेप एग्जैक्टली सेम होगी। ये तो भी आपने नाम रखा है ना, ओ पी क्यू, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अगर आप देखें तो शेप एग्जैक्टली सेम होगी 2 दफ़ा। ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 2। ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया आपका, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर है, अगर नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट है द डायग्राम शोज अ सर्कल, इट्स सेंटर एंड 2 कॉर्ड्स। ठीक है ना। सर्कल आपके पास उसका सेंटर है और फिर 2 कॉर्ड्स हैं। एड 1 कॉर्ड
टू गिव अ डायग्राम दैट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपने इसके अंदर खुद से एक कॉर्ड को ऐड करना है। कॉर्ड आप ऐड करो इस तरह से कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो एग्जैक्टली टू हो जाए। अच्छा, अगर इसका एग्जैक्टली ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री आपने टू लेना है तो वो कैसे होगा, देखें इधर। हम ये करते हैं कि इस डायग्राम के अंदर, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट, ठीक है ना, एक कॉर्ड आपने खुद से ऐड करनी है। अगर मैं इस सेंटर से लाइन को लेके जाता हूँ इस तरफ, अगर मैं सिर्फ लेफ्ट साइड की बात करूँ, सेंटर से मैं अगर राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेके जाऊँ तो इस तरह से लेके जाऊँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी शेप हाफ अगर बीच में से कट हो जाए तो आधी कॉर्ड नीचे आधी ऊपर हो जाएगी, बिल्कुल ये इसकी ऊपर इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इस साइड पे एक्सटेंड कर दूं तो अब आप ये देखें, ज़रा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ से लाइन को बीच में से ड्रॉ किया, ये ठीक है, तो आप देखो कि सेंटर से अगर मैं इधर आऊँ तो ये चीज़ बिल्कुल, ये जो लोअर पार्ट है इस कॉर्ड का, ये लोअर पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये बिल्कुल फ्लिप हो जाएगी। तो ये यहाँ तक तो समझ में आता है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री से मतलब होता है वो लाइन जिसके दोनों तरफ शेप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से है कि इस लाइन की अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल हाफ नीचे हाफ ऊपर हो जाती है। लेकिन अगर इधर बात करें तो इधर इस तरह से नहीं है, क्योंकि इसकी इमेज फिर ऊपर नहीं है। तो उसने कहा था कि आप खुद इसमें एक कॉर्ड ऐड कर सकते हो। तो मैं अगर इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली इमेज बनाऊं तो वो इस तरह करके बनेगी ये, ठीक है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक कॉर्ड उन्होंने कहा कि आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कॉर्ड हमने ऐड कर दी बीच में। इस कॉर्ड के ऐड करने से क्या होगा, इस लाइन की इमेज इधर चली गई, फ्लिप हो गई, और ये वाला पोर्शन भी फ्लिप होके ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सॉल्व 8 अपॉन एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके अंदर इस तरह से होगा कि हम सिंपल कुछ भी फ्रैक्शन हो आपके पास, जिस तरह यहाँ पे फ्रैक्शन है 4 अपॉन एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x। आप ये करेंगे जो भी फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आप लिख लें। मैं पहले भी एक्सप्लेन चेक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x माइनस 11 और उधर आ जाएगा 3x, x माइनस 11 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x। दोनों डिनोमिनेटर्स को आप लिख लें। दोनों डिनोमिनेटर्स को लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 4 को 3x के साथ, ये 4 आपके पास, इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दें, और x माइनस 11 को 1 से कर दें। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक मुझसे होगी, मैंने ये देखा नहीं था कि बीच में इक्वल का साइन है। ठहरें, इसके अंदर ये करेंगे हम कि पहले, अब अगर ये इस तरह से इक्वल के लेफ्ट साइड में भी एक फ्रैक्शन है, राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, तो आप सिंपली बस 3x को इक्वल को उधर शिफ्ट कर दें और x माइनस 11 को इधर शिफ्ट कर दें, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा। ये आपने, अब ये अगर ये इक्वल साइन है तो बहुत सी ईजी है, 3x को इक्वल को इस तरफ भेज दें, 4 जो है ये यहाँ पे 3x 4 के पास चला जाएगा, 4 3 ज़ा 12x, ठीक है। और इसी तरह x माइनस 11 जो है ये चला जाएगा 1 के पास, तो x माइनस 11 1 ज़ा x माइनस 11 ही हो जाएगा ये। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं। सो दिस बिकम्स 12x माइनस एक्स बिकम्स 11x। 12x में से प्लस x जब वहाँ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। सो 12x माइनस एक्स बिकम्स 11x इज इक्वल टू 11। सो x की वैल्यू हो जाएगी 11 डिवाइडेड बाई 11। x इज इक्वल टू 11 अपॉन 11। तो x इज इक्वल टू 11 अपॉन 11 हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 1। तो इस तरह से ही आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये आंसर इसका आ जाता है 1। तो यहाँ पे आप x की जगह वैल्यू इसकी लिख दें 1, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखें आगे हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सो अब सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। देखें, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, इसमें इस तरह से होगा कि 2/3a + 5/2a। तो वो जो चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। 2/3a + 5/2a, ठीक है ना। 2/3a + 5/2a, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं इधर, इसको मैं फ्रैक्शन में यूँ लिखूँगा 3a और 2a, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जो भी फ्रैक्शन हो आपके पास, उसके डिनोमिनेटर्स को आप इधर लिख लें मल्टीप्लाई करके लिख दें, या एज इट इज़ लिख दें और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, जिस तरह मैं अभी लिख रहा हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और 3a और 2a है हमारे पास, ठीक है ना। और यहाँ पे अब ये है कि आपने दोनों डिनोमिनेटर्स को ब्रैकेट्स में लिख दिया और दरम्यान में कोई साइन नहीं है, मीन वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो दिस बिकम्स 4a। 2 × 2 4, ऊपर से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह 3a को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस साइन है बीच में, प्लस हो या माइनस हो, जो भी साइन है वो आपने यहाँ लगा देना। 3 5 15 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15a। अच्छा, अब ये है यहाँ पर 4a + 15a बन जाएगा हमारे पास 19a। देखो, 4a + 15a, दिस बिकम्स 19a, और 19a अपॉन 3 2 6, a का स्क्वायर, 19a अपॉन 6a स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो a जो है इस वैल्यू से कैंसिल हो जाता है, एक कैंसिल हो गया। 19 और 16 की अगर हम बात करें, 19 और 6 की, तो ये आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो आंसर सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा 19/6a, ठीक है जी। 19/6a आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए, इसका सेकंड पार्ट है, ये डिवाइड करना है इसके अंदर 5/2b का स्क्वायर। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको 5/2b स्क्वायर, और डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब है कि आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें। तो जैसे डिवाइड को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट हो जाता है, मीन जो डिनोमिनेटर में चीज़ लिखी होती है वो ऊपर आ जाती है न्यूमरेटर के अंदर, 4b का क्यूब, और जो ऊपर है न्यूमरेटर में वो नीचे चली जाती है डिनोमिनेटर में। इस तरह करके आप इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, ठीक है जी। अब ये 5 और 15 आपस में सिंप्लीफाई हो गए, 5 1 5 एंड 5 3 15, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 2 1 2 और 2 2 4। अच्छा, b स्क्वायर और b क्यूब, ये b है और b स्क्वायर है और ये b क्यूब है, ये भी कैंसिल हो गया। b क्यूब ऊपर है, नीचे b स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, सिंपल एक b रह गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2 ऊपर क्या रह गया, 5 भी कैंसिल हो गया, एक 2 और एक b, और 2b अपॉन 2b अपॉन ये चीज़ आ जाती है आपके पास। ये 2 था, 2 कैंसिल हो गया था आपके पास, तो ये बन गया था 1, और b स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और 3 रह गया था, 2b/3, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया आपके पास 2b/3, दैट्स इट, सही है। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक।